या इंडियन क्रिकेट को लेकर बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आई है, सुनकर मजा आ जाएगा आप लोगों को। जब जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, तो मीम की भाषा में ही सही या फिर हंसी मजाक में ही सही, लेकिन वहां पर ऐसी भी रीलें बनाई गई जहां पर यह कहा गया कि एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उसके बाद सी जनता पार्टी को अजीत आगरकर की तरफ फोकस करना चाहिए। या फिर टीम मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का भी इस्तीफा डिमांड करना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया की क्रिकेट अच्छी हालत में नहीं है। ऐसा कुछ लोग वहां नारे लगा रहे थे। पुराने खिलाड़ियों को रिटायर करवाया जा रहा है और नए खिलाड़ियों में से कोई अच्छा ढूंढ के लाया नहीं जा रहा। टीम आयरलैंड से भी हार जा रही है, ऐसे में इस्तीफा तो होना चाहिए, ऐसा लोग वहां कह रहे थे। अगर आप भी यही डिमांड रख रहे थे तो आपके लिए खुशी की खबर है दोस्तों, हो सकता है आने वाले टाइम में बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर का इस्तीफा ले ले। हेलो, इतनी खुशी मुझे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अजीत आगरकर के बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं और ऐसा नहीं कि अजीत आगरकर ने सारे फैसले गलत ही लिए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले टीम इंडिया के फैंस इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि आगरकर ही थे वो जिन्होंने शुभमन गिल को वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनके वाइस कैप्टन होने के बावजूद हटा दिया था। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को लगता है कि इन दोनों के ऊपर जो तलवार लटक रही है, इसका बहुत बड़ा कारण चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर है। बाय द वे, जिनको ऐसा लगता है उनको शायद गलत भी नहीं लगता, क्योंकि एक लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट ये बता रही है कि शायद आगरकर ही थे जो ये नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी हाँ, न्यूज रिपोर्ट वैसे तो ये कहती है कि इंडियन क्रिकेट को चलाने वाले ये कतई नहीं चाहते कि रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन यही न्यूज रिपोर्ट ये भी बताती है कि बीसीसीआई को ये बात बताने और उनको कॉन्फिडेंस में लेने का काम एक चयनकर्ता यानी सिलेक्टर नहीं किया था। अब यहाँ किसी चयनकर्ता का नाम लिया नहीं गया, लेकिन लोगों ने यही कयास लगाया, गेस किया कि ये चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर का काम हो सकता है, क्योंकि मीडिया में उन्होंने कई बार रोहित शर्मा और कोहली के खिलाफ दबे लफ्जों में बयान दिया है। न्यूज रिपोर्ट ये बताती है कि रोहित शर्मा से भी पूरी बात कर ली गई थी और इसीलिए इंग्लैंड के खिलाफ जो दूसरा वनडे हुआ उसके बाद एक खबर आई कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में तीसरा और आखिरी वनडे होगा। जी हाँ, उनके करियर का लास्ट वनडे मैच। लेकिन जब इस खबर पर बैकलैश आना शुरू हुआ और फैंस ने सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ाया, तब बीसीसीआई को थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करना पड़ा और इसके बाद बीसीसीआई सचिव का ये बयान आया कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जाने वाले हैं और वो हमारे आगे की प्लानिंग का हिस्सा है। हालांकि हमने आपको तभी ये बात बता दी थी कि बीसीसीआई की तरफ से ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये एक तरीके से डैमेज कंट्रोल है और ऑलरेडी बीसीसीआई ये मन बना चुकी है कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर लॉर्ड्स वनडे, जिसको रोहित शर्मा का आखिरी वनडे बताया जा रहा था, उसमें रोहित का शतक आ गया और सारा गणित पूरी तरह से पलट गया। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि रोहित शर्मा के होते हुए हम 2027 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। लेकिन बीसीसीआई ने अपने सुर बदल लिए हैं और वो रोहित शर्मा को सेंचुरी के बाद ड्रॉप करके बिल्कुल भी सोशल मीडिया बैकलैश नहीं चाहते हैं। हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि रायता बुरी तरह फैल चुका है। पहले खबर आई बाहर की लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच होगा, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर त्राहिमाम मचा तो बीसीसीआई सचिव ने जो बयान दिया कि रोहित शर्मा अभी भी इंडियन टीम की प्लानिंग का हिस्सा है, वो उन्होंने बिना टीम मैनेजमेंट में किसी से बात करे दिया था, ऐसा बोला जा रहा है। यानी बीसीसीआई ने ऑफिशियल स्टैंड लेते वक्त कोच या सिलेक्टर से बात करने की जरूरत नहीं समझी और अपने मन से ये बात मीडिया को बता दी कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जाने वाले। और फिर लास्ट में रोहित शर्मा की सेंचुरी आ जाना, ये सारी बातों ने एक तरीके से अजीत आगरकर की नौकरी खतरे में डाल दी। हालांकि अगर आप देखो तो गलती यहां पर बीसीसीआई की भी है, क्योंकि उन्होंने जो रोहित को लेकर बयान दिया वो टीम मैनेजमेंट से बात किए बिना दिया। लेकिन आपको पता है जब बॉस और एम्प्लॉय दोनों की गलती होगी तो मानी सिर्फ एम्प्लॉय की ही गलती जाएगी और नौकरी से भी उसको ही निकाला जाएगा, है कि नहीं? बात तो सही है। यहां पर हम आपको एक और बात बता दें कि इससे पहले तक अजीत आगरकर की जॉब पूरी तरह सिक्योर थी। इनफैक्ट आगरकर का चीफ सिलेक्टर के तौर पर जो कार्यकाल है वो अगले महीने यानी सितंबर 2026 में खत्म हो रहा था, लेकिन बीसीसीआई इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके अगले साल जून 2027 तक ले जाना चाह रही थी। यानी अजीत आगरकर अगले साल तक भारत के चीफ सिलेक्टर बने रहने वाले थे। तब तक 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्या टीम होने वाली है और क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता। तो या तो अजीत आगरकर 2027 वर्ल्ड कप की टीम ऑफिशियली चुन रहे होते, या अगर ऑफिशियली नहीं तो ज्यादातर खिलाड़ी उनके ही पसंद के होते, क्योंकि 2027 की बिल्डअप में टीम सिलेक्शन उन्हीं ने किया होता। लेकिन अब एक बार फिर स्ट्रैटेजी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीसीसीआई आगरकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ाने की तरफ नहीं देख रही है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये खबर रोहित और कोहली फैंस के लिए काफी खुश होने वाली खबर है, क्योंकि जिस नए नाम पर विचार किया जा रहा है वो एक तरीके से प्रो कोहली और प्रो रोहित शर्मा है। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि चीफ सिलेक्टर बनने की रेस में अगला नाम आ रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण का। जी हाँ, वीवीएस लक्ष्मण अगले चीफ सिलेक्टर बनने की रेस में सबसे आगे, क्योंकि बीसीसीआई को लगता है कि उन्होंने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काफी अच्छा काम किया है और अभी जो जिम्बाब्वे सीरीज में टीम गई थी उसमें वो हेड कोच की भूमिका में भी भेजी गई थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीते जाने वाली ये भारत की पहली सीरीज थी और बीसीसीआई को यहां पर भी लक्ष्मण का काम काफी पसंद आया। यहां पर एक बात और बतानी बहुत जरूरी है कि लक्ष्मण के नाम पर बीसीसीआई इसलिए भी सहमति बना रही है क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्मण की बात विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत अच्छे से सुनेंगे। अब इस बात का आप क्या मतलब निकाल रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन यही लग रहा है मेरे को कि अगर किसी ऐसे इंसान को सिलेक्टर की भूमिका में लाया जा रहा है जिनकी बात रोहित और विराट कोहली सुनेंगे, तो इसका यह मतलब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग का हिस्सा हैं। सही में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी जो तलवार इन दोनों पर लटकाई गई थी वो तलवार भी अजीत आगरकर के जाने के साथ शायद चली जाएगी। हालांकि यहां पर हम आपको एक और बात बता दें कि इनमें से कुछ भी चीज फाइनल नहीं है और ये अभी सिर्फ विचार के स्तर पर बातें हो रही हैं। यानी बीसीसीआई में अभी ऐसा सिर्फ आइडिया फ्लोट किया गया है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया, समझे?
ससुर। इस पर फाइनल डिसीजन सितंबर में होने वाली बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग में लिया जा सकता है। न्यूज रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका सीरीज अगरकर के करियर को बहुत हद तक डिसाइड करेगी। अगर टीम इंडिया श्रीलंका जाकर सीरीज हारती है तो डेफिनेटली अजीत अगरकर का कार्यकाल एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और उनको नमस्ते बोलकर छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया श्रीलंका जाकर जीतती है तो फिर मुमकिन है कि अजीत अगरकर को 2027 तक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अगरकर के सपोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि उन्होंने पिछले कई सालों तक टीम इंडिया के सिलेक्शन का जिम्मा संभाला है। उनको अब डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल तक खिलाड़ियों की समझ हो गई है और वर्ल्ड कप से एक साल पहले उनको हटाना एक तरीके से सिलेक्शन के मामले में रीस्टार्ट करने जैसा होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उनका पत्ता कटने वाला है, लेकिन ये बात पक्की है कि वीवीएस लक्ष्मण के नाम पर विचार होना भी शुरू हो चुका है। तो अगर अजीत अगरकर जाते हैं तो 2-3 फैन क्लब्स डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का फैन क्लब तो है ही, जो कि कई टाइम से यह मान रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में रोहित और कोहली के रिटायर होने की जितनी बड़ी वजह गौतम गंभीर है उतनी ही बड़ी वजह अजीत अगरकर भी है। यही नहीं, 2027 वर्ल्ड कप में जो रोहित और कोहली के नाम पर अभी भी शक बना हुआ है, उस व्हाट शक की जड़ भी अजीत अगरकर है, ऐसा इनके फैन क्लब्स को लगता है। इसके अलावा जो प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टीम में जगह नहीं पा रहे हैं, जैसे मोहम्मद शमी या फिर भुवनेश्वर कुमार या फिर कृणाल पंड्या, उनको भी अगरकर के जाने से फायदा हो सकता है। और आरसीबी के फैंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि आईपीएल जीतने के बाद भी एक भी आरसीबी के खिलाड़ी को भारतीय टी20 टीम में मौका नहीं दिया गया, यानी रजत पाटीदार जैसा खिलाड़ी भी अभी बाहर बैठा हुआ है। वेल, यहाँ पर संजू सैमसन के फैंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि एक न्यूज रिपोर्ट में यह बताया गया था कि सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे संजू ही थे। लेकिन शायद अजीत अगरकर को संजू के परफॉर्मेंस पर शक है, क्योंकि उनके हिसाब से संजू इनकंसिस्टेंट है, इसलिए संजू को कप्तान नहीं बनाया गया। ऊपर से जिम्बाब्वे सीरीज के लिए ड्रॉप भी कर दिया गया। अच्छा, एक सेकंड, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, मैं ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए अगर कोई बात का आपको ऐसा लगे कि यार ये सही नहीं है तो रिजेक्ट कर देना, उसको आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि जिस रिव्यू मीटिंग की बात करी जा रही है, जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के बाद होनी थी और फिर पोस्टपोन हो गई है, कहा गया कि अब जिम्बाब्वे सीरीज के बाद होगी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई। और खबर आ रही है कि अगले महीने जो बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग है, या तो ये रिव्यू मीटिंग तब होगी या हो सकता है कि ये मीटिंग ऑनलाइन हो जाए। मीटिंग न होने की वजह बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की बीमारी बताई जा रही है। रिव्यू मीटिंग जिम्बाब्वे सीरीज के फौरन बाद होनी थी, लेकिन देवजीत जी की तबीयत खराब हो गई, ऐसा बोला जा रहा है, तो श्रीलंका के लिए हमारी टीम निकल गई। लेकिन ये मीटिंग अब ऑनलाइन हो सकती है और हो सकता है श्रीलंका से इसको कोच गौतम गंभीर भी ज्वाइन करें। याद दिला दूं, आयरलैंड इंग्लैंड का जो दौरा हुआ था उसमें 10 में से 8 मैच टीम इंडिया हारी थी। एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था और सिर्फ एक मैच में टीम इंडिया को जीतनी थी। गजब बेइज्जती है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो खबर हमने आपको इस वीडियो में बताई, सुनाई, समझाई, उससे आप खुश हो? क्या अजीत अगरकर अगर टीम इंडिया से चले जाएंगे तो टीम में बेहतर सिलेक्शन होंगे और डिजर्विंग खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से एक साल पहले इस तरीके के चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए? जो भी हो, आपकी ओपिनियन, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने अजीत अगरकर के फैंस अटेंडेंस लगाते हैं, कितने रोहित शर्मा और कोहली के फैंस अटेंडेंस लगाते हैं, कितने संजू भाऊ के फैंस लगाते हैं अटेंडेंस। कमेंट करके जरूर अपनी ओपिनियन देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।